वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे उज़मा शाकिर जी से, जो कह रही थी पिछले 26 साल से आर्मी तैनात है कश्मीर के बॉर्डर पर। मिलिटेंसी तो खत्म नहीं हुई, कश्मीरी खत्म हो रहे हैं। ये काफी सोचने की बात कह दी उज़मा जी ने। उज़मा जी, बहुत लेट हो चुका है, हमारे कॉलर्स भी बहुत देर से कॉल कर रहे हैं। नहीं, अगर ये है सेंटर चाहे तो 2 मिनट में सब खत्म हो सकता है। पीसफुली शेक हैंड कर ले पाकिस्तान के साथ, जैसे शेख अब्दुल्ला जी का कहना था, लिव एंड लेट लिव। अच्छा, तो अगर वैसा हो, सेंटर चाहे तो 2 मिनट का काम है ये, लेकिन सेंटर चाह नहीं रही जी। सेंटर का जो है कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। इसलिए तो कश्मीरी मर रहे हैं, कितने कश्मीरी जेल में हैं, कितने कश्मीरी अब पैलेट गन्स की वजह से अंधे हो गए हैं। क्या सेंटर को कभी फर्क पड़ा है? कौन पिसा गया है? ऑलरेडी 3 जंग पाकिस्तान के साथ हुए, 1 जंग करगिल की थी, 4 जंग लड़े। कौन पिसा गया उसमें? कश्मीरी पिसे गए। चाहे उधर से हमला हो, कश्मीरी पिसे जाता, इधर से हमला हो, कश्मीरी पिसे जाता। किसको क्या फर्क पड़ रहा? कश्मीरी मर रहे हैं। आइए कॉल्स लेते हैं, हम बहुत देर हो चुकी है। ब्रेक के बाद आवाम से भी बात करेंगे जरूर। हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। कौन? टीवी का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए भाई प्लीज, बहुत आ रहा है। हेलो भाई, थोड़ा कॉल करते समय प्लीज आप लोग याद रखिए, टीवी का ऑडियो बिल्कुल म्यूट रखिए, सिर्फ फोन पर बात कीजिए और सिग्नल एरिया में रह के बात कीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई जी। जी मुजाहिद साहब, बताइए। मेरे को ये जो अपना ये जो 1000 और 500 के जो बंद हुए थे, इसके ऊपर थोड़ी सी मतलब बात करनी थी। जी बात करिए। उज़मा जी भी मौजूद है, वो भी जवाब देंगे क्योंकि उनकी पार्टी काफी एहतजाज कर रही है, कांग्रेस पार्टी। बोलिए, क्या है आपका सवाल? उज़मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के साथ हमेशा युद्ध जो है हैदराबाद का जी आपके साथ है, कभी भी कुछ भी है तो वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, बिकॉज ये वाहिद भी मतलब ये जो चीज है ना, बहुत तकलीफ दे बात हो गई है आजकल। और मोदी सर मेरे को ऐसे ये चीज कुछ अच्छी तरफ डाइवर्ट हो रही है। अभी भी लोग तो ना ही ओपन फॉर द ब्लैक मनी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं ब्लैक मनी, परसेंटेज लगा रहे उसके ऊपर, तो लोगों को और अच्छी चीजें मतलब ऑप्शंस मिल रहे मनी कमाने के लिए। और दूसरी चीज ये है, करप्शन कैसा कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली 1000 रुपए की नोट होती और 1 लाख रुपए बंदे के पास अगर ब्लैक मनी है तो कितने के नोट होने चाहिए वहाँ पे? और अभी 2000 रुपए की नोट करती है तो ब्लैक मनी बहुत ज्यादा छोटा हो गया। वही है, जहाँ पहले कमरों में था, ब्रीफ केसेस में आ रहा। कम करना है तो 1000 की 500 की नोट बंद करना था, उससे ब्लैक मनी जो है बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाता। मैक्सिमाइज होने की वजह से इट कैन बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड इट वुड बी वेरी गुड। और छुपाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती थी लोगों को। अच्छा, उसके पास ब्लैक मनी है और एटीएम के पास ना बैंक के पास एक भी मर्सिडीज बेंज या ये सारी गाड़ी कोई भी नहीं है। जो भी है गाड़ी सिर्फ बाइक्स है, मोटरसाइकिल बाइक्स वाले हैं बस, या पैदल चलने वाले, उतना ही पैदल चलने वाले। दिस इज टू एनीवेयर, दिस इज लाइक यू नो अ बिग स्कैम। अच्छा, पब्लिक को परेशान करने कौन से अच्छे दिन है भाई? नहीं, अब जैसे मैं आपको बोली ना कि मोदी जी जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को सेफ साइड कर ली है। मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगी कि उनके जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी उनके पार्टी के ये लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सब के जो अकाउंट्स हैं डिमोनेटाइजेशन से पहले 6 महीने या 1 साल के चेक करवा लीजिए। और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रखेंगे वो उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही डिफरेंट न्यूट्रल एजेंसी होनी चाहिए। उनको आप इंडिपेंडेंट कर दीजिए और उनके ऊपर फिर तहकीकात आप करवाइए
क्योंकि कितने सारे हमारे को चीजें जो है बीच में आई है कि कितनी जमीन खरीदी डिमोनेटाइजेशन के पहले और कितना काला धन ट्रांसफर हुआ है, पहले अपने भक्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लीडर्स को, सबको सेफ साइड करते हुए। और मोदी जी की इस अहमकाना गलती के लिए कितने लोग मरे। इनफैक्ट बैंक वर्कर्स ही 11 बैंक वर्कर्स वर्कलोड से मरे। जी। और शहीदों को, सबको, इनको कहीं पे कुछ भी होता है तो उनको कंपनसेशन देते हैं। मैं तो इनफैक्ट हर पीएस में पिटीशन दायर करने जा रही हूं मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि वही जिम्मेदार है 80 से ऊपर, 100 से ऊपर जो भी डेथ हुई है। एंड ही शुड गिव द कंपनसेशन टू द फैमिलीज। हेलो हेलो, उस्मा जी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर पिटीशन फाइल करने जा रही हैं, क्योंकि जितने भी लोगों की मौत हुई है लाइनों में ठहरकर बैंकों के, उन अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। किसी ने भी आज तक इस पर आवाज नहीं उठाई है। ये लोग मरे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। Yesterday a lady gave a birth in the bank. Yes, लाइन में बैंक क्यू में खड़ी थी, उन्होंने लेबर पेन हुआ उसको, वहीं पे एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस नहीं आई, बैंक में उन्होंने डिलीवरी दी। ऐसा ये अच्छे दिन आ रहे हैं कि जो चीज पर्दे में होनी चाहिए कि मोदी जी की वजह से वो रोड पे हो रहे हैं। खर्चा भी शायद इस पर बोलेंगे खर्चा नहीं हुआ दवाखाने का। हाँ, देखिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम भाई। जी खादर साहब बोलिए। जी मेहमान से बात करिए, बिल्कुल बात करिए, मेहमान से बात करिए। जी भाई बोलिए। मोहतरमा जी। 26 साल से कश्मीर झगड़ा हो रहे। जी। ये कांग्रेसियों की देन की वजह से कश्मीर का ये बुरा हाल है। कांग्रेसियों की देन की वजह से। जी आप जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी की जानिब से जवाब दीजिए आप। ये कांग्रेसियों की देन है ये। जी मैं जानती हूँ, अगर याद होगा कि जब 1947 में नेहरू जी कश्मीर आए थे और उन्होंने ऐलान करे थे कि कश्मीरियों को हक है, दे हैव द राइट टू चूज इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। लेकिन 1947 का जो मायदा जो हो रहा है, जी एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जी आर्टिकल, जी वो तो था ही था, 1947 में होगा वो। जी 26 साल से कांग्रेसी जो कश्मीर को नहीं भाई, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन हुई, उसके बाद जो कबालीज आए। दूसरी पार्टी को दोष मत दीजिए आप। जी वो कांग्रेस में चल रहा था। नहीं भाई, तब का सिचुएशन वो था, कबालीज जो आए कश्मीर पे हमला करने के लिए। अगर आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हम कश्मीर के इश्यू को लेके बैठे थे, उसमें मैं वाज़िया तौर पे बोली थी कि जब क्या कहते हैं कबालीज हमले पे आए थे कश्मीर के, तो तब शेख अब्दुल्ला जी हेल्प मांगे थे सेंटर से जी। और तब जो आर्मी डिप्लॉयड हुई थी, उसके बाद जब कबालीज वापस चले गए, सब जहां का था वहां हो गया। कबाली जब वापस गए तो शेख अब्दुल्ला जी क्या है जो पहले का वो था मुत्तहिदा आर्टिकल 370 का इंडिपेंडेंट का, वो वापस मांगे तो तब जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और शेख अब्दुल्ला जी अपने उम्र के 14 साल जेल में बिताए इसकी वजह से ही। तब भी जो है सेंटर जो है चीट करी कश्मीरियों के साथ। और अभी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही ब्लेम ठहराते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज नहीं उठाई, हालांकि शेख अब्दुल्ला जी अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में बिताए कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के हक के लिए, लेकिन अभी तक वो ना ही कश्मीरियों को वो हक मिला और ना ही एनसी फैमिली को वो मिला। चलिए 26 साल से मसला यही का था। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई थोड़ा सा ऊंचा बात करिए, आवाज बहुत कम आ रही। वालेकुम सलाम। जी भाई, आखिर भाई हैं शायद? जी जी बताइए आखिर साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी 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 ने आज हमारे यहाँ गेस्ट मौजूद है, देख रहे होंगे आप। हम बात कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन पर और कश्मीर के मौजूदा हालात पर।
सर ये जो बर्मा का जो सोशल मीडिया पे आता प्रीवियस है अभी का नहीं होता ना? नहीं नहीं, ये जो बर्मा का चल रहा है सोशल मीडिया पे सब पुराने चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट नहीं होता। लेटेस्ट सॉरी जो चल रहा जो है जी सही है ना, जो सोशल जी 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 जी, चल रहा था बिल्कुल बिल्कुल लाइव है ना सब जो भी, क्योंकि बात लोग क्या कर रहे हैं पुराने भी रिपीट कर रहे हैं जैसा देखिए अब जी जी। कुछ भी चल रहा है सोशल मीडिया पे तो नहीं नहीं, वही हो गया अखिल साहब। देखिए सोशल मीडिया ऐसा हो गया, बाज़ चीज़ें सोशल मीडिया में अच्छी है, जो फैक्ट है वो आ रही हैं कुछ ग्रुप्स में, और सोशल मीडिया पे आप देखिए रिलीजियस के खिलाफ भी बहुत से डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, बहुत डेंजर हो जा रहा है वो मसला। थोड़ा सा देख समझ के उस पर नज़र रखनी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और शायद भाई खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई एक बात करना था शाहिद भाई, आजकल लोग क्या है माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे आजकल, झुड़कियाँ लाता। अच्छा, उस पर कल बात करेंगे। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन में हम गेस्ट के साथ, अगर उस पर कल बात करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि डिस्कशन डाइवर्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ गेस्ट मौजूद है, डीमोनेटाइजेशन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी है उज़मा शाकिर। फिर कश्मीर का भी इशू चल रहा है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बयानात पर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शाहिद भाई अभी उस्मान जी जो बोले, जो घर में गरीब और जो डब्बों में पैसे के जमा करके रखते वो तो रहे, अब इसको बस बच्चे में शादी के लिए 2.5 लाख रुपए डाले। अच्छा, वो भी उस पर बात करिए, उज़मा जी जवाब दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, इस सब के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। अगर आप देखेंगे रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के एक लीडर की शादी थी जिसमें 500 करोड़ की शादी थी। 90 करोड़ के तो उनके गहने ही थे बच्ची के, और 17 करोड़ की साड़ी थी। लेकिन ये अब कानून निकाले मोदी जी आम पब्लिक के लिए कि 2.5 लाख रुपए की शादी। क्या 2.5 लाख रुपए में शादी मुयस्सर है? क्या 2.5 लाख रुपए में आप शादी कर सकते हैं? और उसमें भी आपको इनविटेशन कार्ड लेके आना है और रसीद पेश करनी है। क्या यही जो मैं बोलूंगी कानून जो है ये मोदी जी के लीडर्स को लागू नहीं होता? ये दोगली पॉलिसी क्यों? अपने लीडर्स के लिए एक और आम जनता के लिए एक। अब ये नया कानून निकाले जेवर के ऊपर। आप मुझे बताइए, अपने लोगों को सेफ साइड करने के लिए मोदी जी ये भी बोले कि एंसेस्ट्रल अगर जेवर है जी, अब मुझे बताइए पुश्तैनी जेवर जो है, अब ऐसा कौन है जो एंसेस्ट्रल या पुश्तैनी जेवर की तहकीकात करेगा या एनालाइज करेगा कि ये जेवर पुराना है? कोई शॉल तो नहीं है, कोई कारपेट तो नहीं है जिसका थ्रेड लेके धागा लेके हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जेवर को आप कैसे एनालाइज करेंगे? अब जो इनके रिश्तेदार हैं अंबानी अदानी या जितने भी इनके चहेते साहूकार हैं वो सब तो अपना काला धन जेवर में ही तब्दील कर दिए हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये काला धन है का पैसा जेवर है या ये एंसेस्ट्रल जेवर है? बिल्कुल ही उठपटांग हरकतें हैं मोदी जी की। पता नहीं उन्होंने दिमागी तौर से संतुलन है या नहीं है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो है आवाम ही पिसी जा रही है, आम जनता पिसी जा रही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी यही लाइन में आम जनता है ना जी, जब ब्लैक मनी वाले नहीं दिखे, हाँ तो ये तो पॉलिटिक्स गेम है, ये तो आम जनता को तो कुछ भी फायदा नहीं है। जी जी, तो सब लोगों को चाहिए कि किसी को भी वोट ही में डाला। हाँ, नहीं नहीं, वोट डालना, वोट डालना है, वोट हमारा हक है। देखिए, वोट डालना है, वोट हमारा हक है, और ये जो हमारा हक है यही फैसला करता है कि आप सरकार में किसको लाए। नहीं, सुन लीजिए एक बार उज़मा जी भी। देखिए, ये जो वोट हमारा हक है और ये जो आपका वोट है ना, ये कीमती वोट है, क्योंकि यही वोट डिसाइड करता है आप अपना
लीडर किसको चुनना चाहेंगे। अब आप देखिए कांग्रेस जब थी तो कितने डेवलपमेंट्स हुए। मोदी सरकार के पीरियड में कुछ डेवलपमेंट दिखा आपको? खाली मोदी सरकार क्या है, मसरूफ है। 2.5 साल से ऊपर हो गए मोदी सरकार को। मोदी सरकार अभी तक आम जनता के लिए क्या करी, सिवाय आम जनता को, मिडिल क्लास को, पुअर गरीब लोगों को तकलीफ देने के अलावा मोदी सरकार करी ही क्या जनता के लिए? फॉरेन टूर्स खाली करे मोदी जी, उसी में मोदी जी बिजी थे। आप मुझे बताइए, अगर आप सबको याद होगा कि मोदी जी जब सीएम थे गुजरात के, यूएस में उनको बैन था, लेकिन जो ही उन्होंने पीएम बन गए उनको वेलकम किए यूएस में एज अ नरेंद्र मोदी नहीं, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वही इंडिया को उस मुकाम तक, उस दर्जे तक कौन लाए? कांग्रेस गवर्नमेंट। ये इंसान को क्या है, अपनी जगह सोचना चाहिए कि यही इंसान जब सीएम था, बैन था यूएस में, लेकिन अब यही इंसान क्या है, प्रधानमंत्री बन गया, तो इसको वेलकम करे वहां पे। इसको एज अ नरेंद्र मोदी वेलकम नहीं करे, इसको एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वेलकम करे। तो इंडिया को उस अरूज पे कौन लेके गया? कांग्रेस पार्टी। हेलो हेलो। जी, हेलो, जरा मैडम से बात करना। जी भाई बोलिए। बात करिए। ये अभी जो हरकतें कर रहे हैं, रेडा करोड़ों रुपया हासिल हो रहा, अपन पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट एक पब्लिक के साथ मिलके, पुलिस और पब्लिक मिलके इनको बैन नहीं। भाई आप आइए, 20 तारीख को धरना है इंदिरा पार्क में। हम कानून के दायरे में रह के धरना करेंगे और मोदी गवर्नमेंट को सबक सिखाएंगे कि वो जो ये हरकत कर रहे हैं, इस हरकत की वजह से आम जनता को, पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी मोहतरमा जो बोले बहुत अच्छी बात है। जी, एक बात बड़ी अच्छी बोले हो, करंट के तो बिल बढ़ गया तो चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट दिए, जी हाँ, हला दिए। आज मुसलमान और मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं जी, कि करने से खातिर है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि घर में उनके अनाज का दाना नहीं है। जी, आज परेशानी वो है। मोहतरमा को ये मालूम ही है, जी, इतने परेशान है मुसलमान, मुसलमान हैदराबाद का बहुत गरीब है। जी, जी। यहाँ चंद अगर नाम नहार लीडरों को छोड़ के तो कोई भी पैसे। अच्छा भाई मेरे को पता है, जी से ही सुन लीजिए। जब हमारे जो डायनेमिक लीडर है राहुल जी बोले कि जितने भी हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, लोगों के साथ आप लाइन में रहिए, उनको पानी पिलाइए। मैं दूसरे दिन ही लोगों के साथ में थी, राजेंद्र नगर के एरिया में, बल्लागुड़ा के एरिया में मैं थी। और ऐसे भी घरें हैं जो लोग लाइंस में थे, उनमें ऐसे भी घर हैं जहां चूल्हा नहीं जला, जहां क्या है 2 दिन खाना नहीं खाए। मैं लोगों के साथ में हूं। लेकिन भाई अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, यही मुसलमान अगर अपने नबी की ओर नजर डाले, उनके घर में कितने दिन चूल्हा नहीं जलता था, वो अपने पेट पे पत्थर बांध के सोते थे, खजूर पे उन्हें गुजारा करते थे। हम तो उसी की उम्मती है ना, हमको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमको अपने नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखना है। अगर हमारे ऊपर ये मुसीबत आई हुई है तो हमारे अमाल की वजह से है, और हमारे को इसका सामना करना है, डट के हमारे को रोड पे निकलना है, बाहर निकलना है, एहतजाज करना है। मोदी गवर्नमेंट को, बीजेपी को, सबको बताना है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने ही पैसे के लिए हम लाइन में खड़े रहेंगे और हम अपना ही पैसा बैंक में डालेंगे और फिर आप बोलेंगे कि ये काला धन रिसीव हुआ। कितनी गलत बात है। हमारी मेहनत की, खून पसीने की कमाई है ये। जी हाँ, बिल्कुल सही। हेलो, भाई वालेकुम सलाम भाई। बहुत बिजी है लेना आज। जी हाँ, जी हाँ, आज इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, हॉट डिस्कशन। पहले बोले किसी के पैसे लेना नहीं, सर अमीरों की मदद नहीं करना, अकाउंट में न डाला बोले मोदी सरकार। हाँ, आप क्या बोल रही है, अब जो पैसे आ गए वो वापिस नहीं देना कहते, छोड़ कहाँ दे पैसे। अच्छा, नहीं छोड़ के क्या करेंगे भाई, गवर्नमेंट का रूल है। नहीं
जिसके भी पैसे अकाउंट में डाल दिए ना, आप वो जी। वापस नहीं देना कहते, कुछ भी बोले तो तुम बोलना कहते, बोल रहे हो तो कौन बोल रहे हैं? मोदी। अच्छा, मोदी साहब बोल रहे हैं। तो अगर पैसे वाले पैसे पूछे तो मोदी को बोलते बोलो। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं, बोले पैसे दिया तो वाला खामोश बैठता। हाँ, बिल्कुल सही। इसीलिए उज़मा जी आप सबको इनवाइट कर रही है एहतजाज करने के लिए। सड़कों पर उतर आइए, कानून के दायरे में रह के जी, एहतजाज कानून के दायरे में रह के एहतजाज करेंगे हम। मोदी सरकार को बताएंगे, जैसे तब आप क्या है चंद्रबाबू नायडू के सरकार को सबक सिखाए, उनको आप हटा दिए, वैसे ही मैं एहतजाज चाह रही हूं अब तेलंगाना की आवाम से कि जो तब एहतजाज करे थे वो एहतजाज फिर से लाए, उस दौर को याद करें, क्योंकि तब भी जुल्म हुआ था, तब भी नाहक था, अब भी जुल्म हो रहा है, अब भी नाहक है। बिल्कुल। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। शाहिद, उज़मा जी से बात करिए हैं। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, धरना 20 तारीख को इंदिरा पार्क में है धरना, 20 दिसंबर को। चलना, मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे जरूर आए। जी सब लोग आइए, जी सब लोग आइए। जरूर जरूर। 20 दिसंबर को बता रही है उज़मा जी, कांग्रेस पार्टी की जानिब से। जी, तेलंगाना कांग्रेस। इट्स अ मास धरना, एवरीबडी इज इनवाइटेड। हर किसी को मैं दावत दे रही हूं कि आइए, जरा जाग जाइए तेलंगाना की आवाम और बताइए मोदी गवर्नमेंट को कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं। प्रॉपर्टीज का डिसीजन है, गोल्ड का डिसीजन है, नोटबंदी का है, इस सब के लिए एहतजाज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अभी खामोश बैठे तो हमारे को और रोंदा जाएगा। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी, मैं माशक्तन से कलीम बोल रहा हूँ। जी बोलिए कलीम साहब। जी, मैडम से बात करने का था। बात जी भाई बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आप पीएस में कंप्लेंट जो देते बोले, जी वो एक बहुत अच्छी बात। जी और एक जो है तो जो लेबर पेन हुआ, जो डिलीवरी, जी हाँ, हाँ। और ये मोदी जी को तो मालूम ही नहीं, उनको ना जरूर ना बच्चा जी और एक जो है तो दूसरी बात ये है कि जो मामूली इंसान लोग है घर में, अगर हमारा एक आदमी कोई या कोई लेडी या बड़े बुजुर्ग कोई गुजर गए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो मोदी जी को तो तकलीफ नहीं, लोगों पे लोग मरते ही जा रहे हैं, दोस्ताने में, बाहर या पड़ोस में, रिलेशन में या अपने खुद के घर में इंतकाल होते ही जा रहा है। जी कुछ परवाह नहीं है लोगों की। और बोले कि 50 दिन मेरा साथ दियो, 50 दिन के बाद क्या करेंगे वो उसका जवाब नहीं। 50 दिन के बाद मोदी जी बोलेंगे आपको आदत हो गई लाइन में खड़े रहने की, और लाइन में रहिए, क्योंकि अवाम हमारी सोई हुई है। अवाम को मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार जागने के लिए, एहतजाज कीजिए, क्योंकि अगर हम अभी खामोश बैठेंगे तो हमारे को फिर से रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा, हम कभी फिर सर उठा के बात नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे को अपने हक के लिए लड़ना है। हम अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, और जब हमारे को पैसे चाहिए तो हम बिना पैसे वापस आ रहे हैं। एटीएम्स खाली हैं, बैंक्स खाली हैं, लोगों को अभी तनख्वाह मिलने का है। आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट तनख्वाह बैंक में डाल देती, क्या वो तनख्वाह निकल पा रही है? जी कितनी तकलीफ में है जनता, लेकिन जनता फिर भी खामोश है। जनता रोडों पे नहीं है, एहतजाज नहीं है, तोड़फोड़ नहीं है, कहीं पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। जी जी, एक लास्ट कॉल ले लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ चुका है। एक लास्ट कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब जी। मैडम से बात करना था। बात जी करिए। बोलिए भाई। डबल बेडरूम की। जी जी भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये डबल बेडरूम जो तेलंगाना हुकूमत कब देंगे आखिर? गरीबों के पास घर नहीं है, किराए घरों में रह रहे गरीब। भाई तो हो गया तेलंगाना आखे।
भाई आखिर मैं यही तो बोल रही हूँ कि अवाम जागी नहीं है, अवाम क्यों सो रही है। अभी रिसेंटली हमारे जो मुंगेरी लाल है उन्होंने अपने सपने पूरे करे, उन्होंने क्या है बजट दिए थे 38 करोड़ का घर का, लेकिन वही घर उन्होंने 50 करोड़ में बनवाए जिसमें कि बाथरूम जो बुलेट प्रूफ है, 3 कमरे बुलेट प्रूफ है। हालांकि उन सब चीजों की जरूरत नहीं थी मुंगेरी लाल को, लेकिन फिर भी मुंगेरी लाल वैसा आलिशान महल बनाए अपने लिए, जबकि ही उनको रियलाइज होना चाहिए था उन्होंने कितने टाइम उस घर में रहेंगे। क्या उन्होंने जिंदगी भर जो उनको अब हयात रखी है अल्लाह ताला ने, वो पूरे टाइम उस घर में रहने वाले हैं क्या? उससे ज्यादा जरूरत उन लोगों को थी जिनको 2 बेडरूम का वादा करे थे, या दलितों को 3 एकड़ जमीन का वादा करे थे, या बच्चों की फीस का रिएम्बर्समेंट का वादा करे थे, या शादी मुबारक के जो अभी तक पेंडिंग है उनको वादा करे थे। वो सब चीजें आप मुझे बताइए उस 50 करोड़ में कितने लोगों का फायदा होता था। लेकिन नहीं, हर किसी को इख्तियार में आते ही जनता भूल जाती है। कहते हैं कि बहुत कमजोर होते हैं वो गुब्बारे जो थोड़ी सी फूंक से फूल जाते हैं और ऊपर आ जाते ही अपना वजूद भूल जाते हैं। ऐसे हैं ये गुब्बारे आजकल के, ऐसे हैं ये गवर्नमेंट्स। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से और केसीआर जी से यही बात कहूंगी कि इधर उधर की बात मत कर मोदी और केसीआर, इधर उधर की बात मत कर मोदी और केसीआर। ये बता कि कारवां कहां लुटा, ये बता कि कारवां कहां लुटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, आप लोगों की रहबरी का मलाल है। शुक्रिया। आखिर में बहुत अच्छा कंक्लूडिंग शेयर था उज़्मा जी की जानिब से। ये था आज का हमारा अनकट प्रोग्राम। हमने आज बात की है उज़्मा जी से बिलखुसूस नोटबंदी के बाद आवाम के हालात। दूसरा, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के दोनों के बयानात क्या एंटी नेशनल हैं, इन दोनों पर डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। हम चाहते यकीनन आवाम को शायद हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये रिपीट भी होगा शाम में, आप लोग जो मिस हुए हैं ज़रूर देखिए। तो आज के लिए मुझे शाहिद कुरैशी को और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी उज़्मा शाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।